Hello kids, welcome to my channel Dive into Creation and Learning. Today we will learn about digits and their places. So before that we know the countings up to 100. See here I have written countings from 1 to 100. यहाँ पे 1 से 100 तक काउंटिंग लिखी गई है और यहाँ पे आप देख रहे हो जो काउंटिंग 1 से 9 तक है। 1 से 9 तक अगर हम काउंटिंग देखेंगे तो हम 1 लिखने के लिए सिर्फ एक नंबर लिखते हैं, 2 लिखने के लिए सिर्फ 2 ऐसे लिखते हैं, 3 के लिए हम 3 ऐसे लिखते हैं और ऐसे ही हम 9 तक जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो हम सिर्फ एक ही नंबर लिखते हैं। 6 को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए। ये होते हैं डिजिट्स जहाँ पे हमें एक ही नंबर चाहिए होता है। तो ये क्या है, 1 डिजिट नंबर्स। काउंटिंग में 1 से 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 डिजिट नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही नंबर से लिखे गए हैं। अब 9 के बाद जैसे ही हम 10 लिखने वाले होते हैं, 9 के बाद 10 आता है काउंटिंग में, और जब हम 10 लिखते हैं तो 10 कैसे बनता है, 1 and 0 मेक्स 10। तो 10 लिखने के लिए हमें 2 नंबर्स लिखने पड़ते हैं। तो ये कौन से, इसमें कितने डिजिट्स हो जाते हैं, 2 डिजिट्स। अब 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15 और ऐसे ही काउंटिंग हमारी आगे तक जाती है। जैसे कि हम 10 के बाद कोई भी नंबर ले लेते हैं 99 तक। हम काउंटिंग देख रहे हैं, हम देखते हैं 9 जो है 1 से लेके 9 तक जो है हमारे 1 डिजिट नंबर है, और 9 के बाद सीधा हम 10 लिखते हैं तो 10 हमारा कितने डिजिट का नंबर हो जाता है, 2 डिजिट नंबर। 10 हमारा कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर। अब 10 के बाद हम 11, 12, 13 या कोई भी नंबर हम 99 तक लिखते हैं। 10 से लेके 99 तक अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो सारे नंबर्स कौन से हैं, दे आर 2 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें 2 नंबर्स हम लिख रहे हैं। हम रैंडमली कोई भी नंबर पिक करके देखते हैं। देखिए 75 7 और 5 से बने हैं तो कितने डिजिट्स है इसमें, एक 5 है, एक 7 है, ये क्या हो गया, 75। 88 में भी 2 डिजिट नंबर है। 99 में भी क्या है, 2 डिजिट नंबर है। अब जैसे ही 99 के बाद हम 100 पे आते हैं तो 100 में हम क्या देखते हैं, वी हैव 3 नंबर्स, 1, 0 एंड 0। 100 में कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। और अगर 100 में 3 नंबर्स हैं तो ये कितने डिजिट के हो गए, आपको गेस करना होगा। यस, दे आर 3 डिजिट नंबर। तो हमें 100 जो है हम 3 डिजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही 100 के आगे भी जो काउंटिंग्स होती है, जो भी सारी 100 वाली काउंटिंग्स होती है, बेशक 400 की लाइन में हो, 500 की लाइन में, 900 की लाइन में, जब भी कोई नंबर 100 की लाइन में है वो हमेशा 3 डिजिट नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे साथ के साथ हम प्लेसेस के बारे में भी बात करते हैं। जितने भी 1 डिजिट नंबर होते हैं वो सारे वंस प्लेसेस में आते हैं। कौन सी प्लेसेस में आते हैं, वंस प्लेसेस में। सबसे पहले जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले 1 डिजिट नंबर आता है, फिर 3 डिजिट, फिर पहले 1 डिजिट नंबर आता है, फिर 2 डिजिट नंबर आता है, देन 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 5 डिजिट। ऐसे ऐसे हमारी काउंटिंग इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे सबसे पहले हमारा जो प्लेसेस होती है वो कौन सी होती है, वंस की प्लेसेस। वंस के बाद कौन सी प्लेस आती है, टेंस, एंड टेंस के बाद कौन सी प्लेस आती है, हंड्रेड्स की प्लेस आती है। तो कभी भी कोई काउंटिंग जो है हमारी सिंगल डिजिट में रखी है, जैसे समझिए 8, तो 8 हमेशा 1 डिजिट में आएगा। अगर हमारी कोई ऐसे नंबर है जो 2 नंबर हैं, समझिए 68, तो 8 इज़ ऑलरेडी रिटन हियर, 6 टेंस वाले में आएगा, 60। तो जितने भी 60 जो है वो टेंस वाले में आ जाएगा। 68 जो है हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया। अब हम ऐसे ही अगर लिखेंगे 168, हम क्या लिख रहे हैं, 168। तो 1 क्या है हमारा 100 वाली प्लेस में होगा, 60 टेंस वाली प्लेस में, और 8 हमारा कौन सी प्लेस में होगा, वंस वाली प्लेस में। तो जिसमें हम हंड्रेड्स बोल रहे हैं वो हमेशा हंड्रेड्स प्लेस में आएगा। जिसमें हम टी करके जो वर्ड बोल रहे हैं, टेंस वाली जो प्लेस होती है, वो कौन सी प्लेस में आता है, टेंस में आता है। और जो सिंगल हम डिजिट बोल रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिन नंबर्स को हम ऐसे ही बोल रहे हैं वो क्या आएगा, वंस वाली प्लेस में आएगा। चलिए अब हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हंड्रेड्स वाले जो नंबर है वो हमेशा 3 डिजिट में आते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई नंबर लिखना है 245, तो हम क्या लिख रहे हैं, 245। 40 कैसे लिखते हैं, ऐसे, जिसमें 4 जो है वो यहाँ आ जाएगा और टेंस का 0 ऑलरेडी टेंस की प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लिखते हैं 105, हम क्या लिख रहे हैं, 105। तो अभी हंड्रेड्स वाला नंबर है तो इसमें हमारी डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए। तो 105, हमने टेंस वाला तो कोई बोला नहीं,
तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, हम इसकी जगह 0 लगा देंगे। हम इसे बोल नहीं रहे हैं पर ये रिटन में ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर हम 105 लिखते हैं और इसे सिर्फ 105 लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है 15। तो इसीलिए टेंस वाली प्लेस में हमने जो नंबर बोला नहीं है उसकी जगह हमें 0 लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारी जो काउंटिंग है 100 वाली, वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाती है, 100 से लेके 999 तक जो हमारी काउंटिंग होती है वो सारी 100 वाली काउंटिंग होती है। 100 से लेके 999 तक जो काउंटिंग होती है वो हमारी कौन सी होती है, 100s वाली काउंटिंग होती है। और 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक जो काउंटिंग होती है वो हमारी कौन सी प्लेस पे आती है, ज़्यादातर 10s प्लेस वाली काउंटिंग होती है, 2 डिजिट की होती है। और हमारी 1 से लेके 9 तक की जो काउंटिंग होती है वो हमारी 1s प्लेस वाली काउंटिंग होती है। तो ये 3 डिजिट्स वाली है, ये हमारी 2 डिजिट वाली काउंटिंग है, और ये हमारी 1 डिजिट काउंटिंग है। आई होप आप सभी को ये प्लेसेस और डिजिट्स अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।